अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिसमस डे के हवाले से कुछ सवालात हैं। पहले उन सवालों को समाअत करें, फिर एक के बाद दीगरे हर एक का जवाब भी समाअत करेंगे। पहला सवाल ये है कि ईसाई क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उनका क्या अक़ीदा है। दूसरा सवाल ये है कि क्रिसमस डे के मौका पर ईसाई अपने घरों को, अपनी दुकानों को, अपनी कंपनियों को जिस मखसूस अंदाज़ में सजाते हैं कि एक ख़ास किस्म का पेड़ होता है, ख़ास तरह की लाइटिंग होती है, उसी मखसूस अंदाज़ में क्या कोई मुसलमान उस दिन अपने घर को सजा सकता है या नहीं सजा सकता है। तीसरा सवाल ये है कि ईसाइयों को 25 दिसंबर क्रिसमस डे के मौका पर मुबारकबाद देना कैसा है, उन्हें उस दिन की मुनासबत से तोहफ़ा और गिफ्ट देना कैसा है, इसका भी जवाब इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। चौथा सवाल ये है कि क्रिसमस डे के मौका पर 25 दिसंबर को ईसाइयों से तोहफ़ा लेना कैसा है। जैसे कि बहुत से लोग कंपनियों में काम करते हैं, मील में काम करते हैं जहां ईसाइयों की कसरत होती है। फिर इस ख़ास दिन में वो ईसाई अपने वर्कर्स को, अपने मज़दूरों को कुछ तोहफ़ा देते हैं, मिठाइयों की शक्ल में, कपड़े की शक्ल में, या कोई भी तोहफ़ा देते हैं, तो उन तोहफ़ों को कबूल करना कैसा है। ये 4 सवाल हुए। इंशाअल्लाह तफसील से इन चारों सवाल का जवाब हम समाअत करेंगे। तो पहला सवाल ये था कि ईसाई क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उनका क्या अक़ीदा है। तो इसका जवाब ये है कि ईसाइयों का ये मानना है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से उनका अक़ीदा ये है कि वो अल्लाह के बेटे हैं। ये उनका अक़ीदा है। अब इनमें से हर एक के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। उनका जो ये मानना है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, उनका ये मानना सही नहीं है, क्योंकि तारीख़ की किसी भी किताब से ये साबित नहीं होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। यहाँ तक कि फतावा यूरोप में है कि ये 14वीं सदी का इख्तिरा है। ये 2022 चल रहा है, तो तकरीबन आज से 700-800 साल पहले की ये इख्तिरा है। कुछ ईसाइयों ने इसे ईजाद कर दिया कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। फिर पूरी दुनिया के ईसाइयों ने इस बात को कबूल कर लिया और अब वो इस दिन को इतने अच्छे अंदाज में मनाते हैं जैसे महसूस होता है कि ये कोई उनका मजहबी त्यौहार है। तो पता क्या चला कि 25 दिसंबर को उनका ये अक़ीदा रखना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई थी, ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी मोतबर किताब से ये साबित नहीं है। और दूसरे नंबर पे सवाल ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से उनका अक़ीदा क्या है। तो उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ये अक़ीदा सरासर कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब, आप फरमा दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है और न वो किसी का बेटा है। इस अवलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के बराबर हो। तो कुरान शरीफ की इस सूरा और इस आयत करीमा से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला न किसी का बाप है न किसी का बेटा है। लिहाजा ये अक़ीदा रखना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये सरासर कुरान के ख़िलाफ़ है, कुरान का इनकार है, और कुरान का इनकार करना ये कुफ्र है, इंसान इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। दूसरे नंबर का सवाल ये था कि जिस मखसूस अंदाज़ में वो अपने घर को सजाते हैं,
क्या उस मखसूस انداز میں اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں یا نہیں سجا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ جس خاص انداز میں خاص طریقے سے وہ اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اگر اپنے گھر کو سجائیں گے تو اب اس میں جو ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم تعظیم کرتے ہوئے ان کے اس تہوار کا احترام کرتے ہوئے اپنے گھر کو سجائیں گے، تب تو یہ کفر کے درجے میں آ جائے گا، اس میں کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر کا کیا کہ ہم اپنے گھر کو بس کیزولی سجا رہے ہیں، بس ایسے ہی سجا رہے ہیں، مگر کرسمس ڈے پہ سجا رہے ہیں، اس خاص دن پہ سجا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری اور کوئی نیت نہیں ہے، تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابو داؤد کتاب اللباس بابٌ فی لبس الشہرہ حدیث نمبر 4031 ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی بھی قوم کی شکل و صورت اختیار کرے گا، ان کی وضع قطع اختیار کرے گا اور انہی کے رنگ ڈھنگ کو اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں اس دن اپنے گھروں کو اس انداز میں سجانے سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط ہم پر لازم ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اس خاص دن پر کرسمس ڈے پر تحفہ دینا اور مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں بھی وہی دو شقیں نکلتی ہیں۔ اس دن کو کوئی مسلمان کسی عیسائی کو یا کسی غیر مسلم کو اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے، کرسمس ڈے کا احترام کرتے ہوئے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے، دل میں احترام بساتے ہوئے اگر کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ سراسر غلط کرتا ہے اور وہ انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب اس کے کفر میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ انسان بس ایسے ہی تحفہ دے رہا ہے، کرسمس ڈے کا موقع ہے، بس تحفہ دے دیا، اس دن کا احترام، اس دن کی تعظیم، اس کی عظمت کچھ بھی اس کے دل و دماغ میں نہیں ہے، بس 25 دسمبر آیا اس نے کسی کو تحفہ دے دیا، تو کہتے ہیں یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور جو حکم تحفہ دینے کا ہے وہی حکم مبارکبادی دینے کا بھی ہے۔ جس طرح تحفہ تعظیم کی نظر سے دے گا تو کافر ہو جائے گا، اسی طرح مبارکبادی بھی اگر تعظیم کی نظر سے دے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر ایسے ہی دے گا بس 25 دسمبر آ گیا چلو مبارکبادی دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اب میری گزارش ان لوگوں سے ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں، 25 دسمبر ابھی آنے والا ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی ہیپی کرسمس، میری کرسمس، کرسمس ڈے مبارک ہو، اس طرح کے میسج کی بھرمار کر دیتے ہیں اور اس طرح کی پوسٹ ڈالنا اور شیئر کرنا بالکل شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے میرا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ کی نیت اس دن کی تعظیم کی ہے، اس دن کے احترام کے پیش نظر ہے، تو پھر آپ اپنے ایمان کی خبر لیجئے، آپ دائرے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اور اگر بس ایسے ہی آپ نے ڈال دیا تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے، آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں جس پر آپ کی سخت پکڑ ہوگی اور قیامت کے دن آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ لہٰذا اس دن تحفہ دینا اور مبارکبادی پیش کرنا یہ دونوں باتیں حرام ہیں۔ در مختار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 485 کتاب الخنسہ میں ہے، الاعطاء باسم النیروز والمہرجان لا یجوز، اے الہدایا باسم ہذین الیومین حرام وان قصد تعظیمہ کما یعظمہ المشرکون یکفر۔ قال ابو حفص الکبیر لو ان رجلا عبد اللہ 50 سنة ثم اہدى لمشرک یوم النیروز بیضۃ یرید تعظیم الیوم فقد کفر وحبط عملہ۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے تہوار اور خوشی کے جو دن ہوتے ہیں
उस दिन उनको कोई तोहफ़ा देना, उस दिन की ताज़ीम करते हुए, तो वो इंसान काफिर हो जाएगा। और अगर उस दिन की ताज़ीम करते हुए नहीं दे रहा, बस ऐसे ही दे रहा है, तो ये नाजायज़ व हराम है। हज़रत अबू हफ्स अल कबीर रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी इन्होंने नकल किया कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ऐसा है जिसने 50 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की, इबादत व रियाज़त में 50 साल गुजार लिया, और फिर एक दिन ऐसा आया कि काफिरों के त्यौहार के मौके पर, उनके ईद के मौका पर, उस दिन को अच्छा जानता हुआ, उस दिन को बेहतर समझते हुए कोई तोहफ़ा दे दिया, वो तोहफ़े में एक अंडा ही क्यों ना हो, तो फिर उसकी सारी इबादत बर्बाद हो गई और वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हुक्म भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा सवाल ये था कि उनसे तोहफ़ा लेना कैसा है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मसला है, क्योंकि आज आम तौर से क्या होता है कि बहुत से मुसलमान ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जहाँ ईसाइयों का गलबा होता है, विदेश में ख़ासकर यूरोप में काम करते हैं, तो वहाँ ईसाइयों का गलबा है, कंपनी उन्हीं की है, और वो क्रिसमस डे के मौका पर अपने वर्कर्स को, अपने कर्मचारियों को बोनस देते हैं, कुछ मिठाइयाँ देते हैं, कुछ तोहफ़ा देते हैं। तो क्या उन तोहफ़ों को लेना जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो इसका हुक्म यह है कि हर मुसलमान अपनी उस वक्त की सिचुएशन को देखे, अपनी उस वक्त की हालत को देखे कि वो किस हालत में है। यानी ये कि वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और वहाँ पे तोहफ़े दिए जा रहे हैं, तो वो देखे कि अगर मैं तोहफ़ा नहीं लेता हूँ तो मुझ पर कोई एक्शन लिया जाएगा, ये एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर मैं तोहफ़ा लेने से बचता हूँ तो मुझ पर कोई कार्रवाई होगी या कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि असल हुक्म ये है कि गैर मुस्लिम का माल बग़ैर धोखे के लेना जायज़ है। तो जाहिर सी बात है, जब वो तोहफ़ा दे रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, इसमें कोई धोखा का मतलब तो है नहीं, लिहाजा वो तोहफ़ा लेना जायज़ है। साथ ही साथ लेकिन ये मसला भी है कि मुसलमानों को चाहिए कि उस तरह के तोहफ़ों से बचे और इस तरह के गिफ्ट्स लेने से बचे, परहेज़ करे। इसीलिए अब ये मसला खुल कर के सामने आता है कि हर मुसलमान जिस कंपनी में है, जिस फैक्ट्री में है, जिस गांव में है, वो अपनी सिचुएशन को देखे, उसे डिफ़ाइन करे और ये अंदाज़ा लगाए कि क्या इस वक्त मेरा तोहफ़ा लेना मेरे लिए ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। अगर तोहफ़ा नहीं लेता हूँ तो मुझे नुकसान पहुँच सकता है या नुकसान नहीं पहुँच सकता है। तो अब आप खुद इसी से मसला समझ गए होंगे। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जहां 25 दिसंबर को आपको तोहफ़ा दिया जा रहा है या किसी भी गैर मुस्लिम त्यौहार पर या क्रिसमस डे पर आपको तोहफ़ा दिया जा रहा है, तो आप ये देखें कि मैं अगर बचता हूँ, किनारे हटता हूँ, तो कंपनी कोई एक्शन नहीं लेगी। कंपनी बिल्कुल बेपरवाह है, जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है न ले। तो ऐसे मौक़ों पर मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे तोहफ़े लेने से परहेज़ करे, ऐसे तोहफ़े न ले। लेकिन अगर इस तरह से है कि वो मजबूर है, वो कंपनी उस पर दबाव डाल रही है या बार बार ज़ोर डाल रही है, उसका नाम पुकार रही है, उसके पास अपने आदमी को भेज रही है कि फ़लाँ आदमी कहाँ है, उसे बुलाओ, उसे गिफ्ट देना है, उसे तोहफ़ा देना है, और ऐसे हालात बने हुए हैं कि न लेने पर एक निगेटिव मैसेज जो है कंपनी के मालिकों के पास जाएगा, तो अब ऐसी हालत में तोहफ़ा ले सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं है। हिदाया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 87 किताबुल बुयू अल मकतबतुर रशीदिया की छपी है। लिखते हैं लिअन्न मा लहुम मुबाहुन फ़ी दारिहिम फ़बिअय्यि तरीक़िन अख़ज़हुल मुस्लिम अख़ज़ मालन मुबाहन इज़ा लम यकुन फ़ीही ग़दरुन। इस इबारत का भी ख़ुलासा यही है कि गैर मुस्लिम अगर अपनी मर्ज़ी से अपना माल देता है, तोहफ़े की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, अगर धोखा नहीं है तो उस माल को लेना जायज़ है। मलफूज़ात आला हज़रत हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 96 जिलानी बुक डिपो की छपी है। आला हज़रत से सवाल हुआ कि गैर मुस्लिम अपने त्योहारों के मौक़ों पर मिठाइयाँ देते हैं और गिफ्ट देते हैं, तो उन चीज़ों को लेना कैसा है? तो आप फरमाते हैं उस रोज़ न ले
हाँ, अगर दूसरे रोज़ दे तो ले ले, न ये समझ कर कि उन खुबसा के त्यौहार की मिठाई है, बल्कि माले मुजी नसीबे गाजी समझे। आला हज़रत अली रहमान ने फरमाया कि उस दिन लेने से परहेज़ करे। अगर सिचुएशन ऐसी है कि कुछ हो नहीं सकता है तो उस दिन लेने से परहेज़ करे। दूसरे दिन अगर फिर बुला के देते हैं तो दूसरे दिन ले ले, उस दिन लेने में कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि न लेने पर उस पर एक्शन उठ सकता है तो उस दिन भी या उस दिन के बाद लेने में भी कोई ख़राबी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसाइल सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।